अगर तुम अभी भी जाग रहे हो, करवटें बदल रहे हो, तकिया ठीक कर रहे हो, लेकिन नींद तुम्हारे पास आकर भी लौट जा रही है, तो कोई बात नहीं। आज की रात अलग है। आज की रात तुम्हें सुलाने की जिम्मेदारी तुम पर नहीं, स्वयं श्री कृष्ण पर है। तुम बस चुपचाप लेते रहो, शरीर ढीला छोड़ दो, आंखें बंद रहने दो और मेरी आवाज के साथ उस दुनिया में चलो जहां चिंता की कोई जगह नहीं, जहां समय धीरे चलता है, जहां मन को समझाने वाला कोई अपना साथ बैठा है। कल्पना करो, तुम्हारी सांस धीरे धीरे शांत हो रही है, जैसे लहरें किनारे से टकराकर वापस लौटती हैं। वैसे ही तुम्हारे विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। तुम उन्हें पकड़ नहीं रहे, बस जाने दे रहे हो। और उसी शांति के बीच तुम्हें फिर वही मीठी बांसुरी सुनाई देती है, बहुत दूर से, लेकिन साफ, बहुत कोमल, जैसे रात खुद संगीत बन गई हो। वो बांसुरी तुम्हें बुला रही है। तुम अब अपने कमरे में नहीं हो, तुम वृंदावन की पगडंडी पर हो। रात की हल्की ठंडी मिट्टी तुम्हारे पैरों को छू रही है। चांद आसमान में पूरा खिला है, तारे झिलमिला रहे हैं, पेड़ों की पत्तियां हवा से धीरे धीरे हिल रही हैं और हर तरफ एक ऐसी शांति है जो शब्दों से बड़ी है। आगे कदम्ब का पेड़ है और उसके नीचे खड़े हैं श्याम सुंदर, पीतांबर लहराता हुआ, मोर पंख मुकुट में चमकता हुआ, होठों पर बांसुरी, आंखों में अपार करुणा। वो तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं, जैसे तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम उनके पास जाकर बैठ जाते हो। कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें सब पता है। तुम्हारी थकान, तुम्हारी उलझन, तुम्हारी अधूरी बातें, तुम्हारी चुप पीड़ा। कृष्ण धीरे से बांसुरी बजाना बंद करते हैं और तुम्हारे सिर पर हाथ रखते हैं। बस उस स्पर्श से तुम्हारे भीतर की बेचैनी ढीली पड़ने लगती है, जैसे किसी ने कसकर बंधी गांठ खोल दी हो। वो कहते हैं, तुम बहुत बहादुर हो, जितना तुम खुद को समझते हो उससे कहीं ज्यादा। तुमने बहुत कुछ चुपचाप सहा है, अब थोड़ा मुझे संभालने दो। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे सीने का बोझ हल्का हो रहा है, तुम्हारी सांस गहरी हो रही है। कृष्ण तुम्हें यमुना किनारे ले चलते हैं। पानी चांदनी में चांदी जैसा चमक रहा है, लहरों की आवाज लोरी जैसी लग रही है। तुम रेत पर बैठ जाते हो। कृष्ण पास ही बैठकर पानी में कंकड़ फेंकते हैं, गोल गोल लहरें फैलती हैं। वो कहते हैं, देखो, एक छोटा सा कंकड़ भी पानी में लहरें बनाता है। वैसे ही एक छोटा सा विचार पूरे मन को हिला देता है। इसलिए हर विचार को सच मत मानो, उसे आने दो, जाने दो। तुम बस लहरों को देखते रहते हो और सच में विचार धीमे पड़ने लगते हैं। अब कृष्ण तुम्हें अपने बचपन की बात सुनाते हैं, कैसे वो ग्वालों के साथ जंगलों में दौड़ते थे, कैसे बारिश में भीगते थे, कैसे बिना वजह हंसते थे। वो हंसते हैं और उनकी हंसी में ऐसा हल्कापन है कि तुम्हारे चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। वो कहते हैं, जीवन सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, लीला भी है, खेल भी है। अब दूर कहीं से ग्वालबालों की हंसी गूंजती है, घंटियों की हल्की आवाज, गायों की धीमी सांसें, पूरा वातावरण सुरक्षित, अपनापन भरा। तुम्हें लगता है तुम किसी अपने घर में हो, जहां कोई तुम्हें जज नहीं करता, कोई जल्दी नहीं है, कोई तुलना नहीं है, सिर्फ होना है। कृष्ण अब धीमी आवाज में गीता जैसा ज्ञान नहीं, बल्कि दोस्त की तरह बातें करते हैं। जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हें ढूंढ लेगा, जो नहीं है वो रुक भी जाए तो तुम्हारा नहीं बनेगा। इसलिए भागना बंद करो, भरोसा शुरू करो। तुम सुनते सुनते और शांत होते जाते हो। अब हवा और ठंडी है, रात और गहरी, तारे और चमकीले। कृष्ण तुम्हें घास पर लेटने को कहते हैं। तुम आसमान देखते हो, अनगिनत तारे। कृष्ण कहते हैं, हर तारा एक कहानी है, हर आत्मा की अपनी यात्रा है। तुम भी अपनी यात्रा पर हो, देर नहीं हुई, तुम पीछे नहीं हो, तुम ठीक वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए। यह सुनकर तुम्हारे अंदर की बेचैनी और ढीली पड़ जाती है। अब वो फिर बांसुरी बजाने लगते हैं। इस बार धुन और धीमी है, लंबी सांस जैसी। तुम्हारी सांस उसी लय में चलने लगती है, अंदर बाहर, अंदर बाहर, शरीर भारी, मन हल्का। अब तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा सिर कृष्ण की गोद में है, उनका हाथ तुम्हारे माथे पर है। वो अंगूठे से हल्का सा स्पर्श करते हैं और हर स्पर्श के साथ एक चिंता मिटती जाती है। कल की चिंता, लोगों की राय, पैसों की टेंशन, रिश्तों का दर्द, सब जैसे धुंध बनकर दूर जा रहा है। अब सिर्फ शांति है, गहरी, मुलायम, सुरक्षित। कृष्ण बहुत धीमे स्वर में कहते हैं,
नींद कोई जबरदस्ती नहीं, समर्पण है। छोड़ दो, मैं यही हूँ। बांसुरी की धुन अब लोरी बन चुकी है। यमुना की लहरें साथ दे रही हैं। ठंडी हवा तुम्हारे चेहरे को छू रही है। तुम्हारी पलकों का भार बढ़ रहा है। विचार अब शब्द नहीं रहे, बस धुंधले से एहसास हैं, जो आते हैं और खुद ही घुल जाते हैं। तुम अब कोशिश नहीं कर रहे, बस बह रहे हो। जैसे नदी समुद्र में मिलती है, वैसे ही तुम नींद में उतर रहे हो, सुरक्षित, शांत, प्रेम में लिपटे हुए, कृष्ण की उपस्थिति में, जहाँ कोई डर नहीं, कोई जल्दी नहीं, सिर्फ विश्राम, गहरा, मीठा, दिव्य विश्राम। जय श्री कृष्ण। शुभ रात्रि। सब ठीक है, तुम सुरक्षित हो, सो जाओ।